नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 95 रुपए 22 पैसे के सर्वकालिक निचले स्तर पर आम आदमी की जेब पर सीधा असर। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 95.22 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गया है। जी हां, ईरान युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और मजबूत डॉलर ने घरेलू मुद्रा को बुरी तरह झकझोरा है। इससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी होने की आशंका है। शुक्रवार को भी रुपया 94.85 पर बंद हुआ था। आम आदमी की जेब पर अब सीधी मार पड़ने वाली है। लश्कर आतंकी शब्बीर लोन गिरफ्तार, आईसीआई हाफिज सईद से था सीधा संपर्क। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर तैयबा के खतरनाक हैंडलर शब्बीर अहमद लोन को गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। वह नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसा था और बांग्लादेशियों को कट्टरपंथी बना रहा था। उसके पास से बांग्लादेशी टका, पाकिस्तानी रुपए, नेपाली सिम बरामद हुए। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। बड़े खुलासों की उम्मीद जारी है। ईरान युद्ध पर उमर अब्दुल्ला बोले, मोदी ही करा सकते हैं सीज फायर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान युद्ध को जल्द खत्म होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि इन सभी देशों से उनके अच्छे संबंध है, इसलिए वह सीज फायर करा सकते। ट्रंप की जमीनी हमले की धमकी पर उमर बोले, ईरान पर राज करना इतना आसान नहीं। मोदी है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, राहुल गांधी का केरल में तीखा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका भारत समझौते का हवाला देते हुए कहा कि भारत अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा माकपा मिलकर केरल में यूडीएफ को हराना चाहते हैं। राहुल ने इसे माकपा भाजपा का गठजोड़ करार दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत लेह पहुंचे, जवानों से बोले, आप हैं देश के पहरेदार। देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश ने लेह आर्मी बेस कैंप में जवानों से मुलाकात की। सीजेआई सूर्यकांत ने लद्दाखी शब्द जुले से भाषण शुरू किया, थुक जेचे कहकर समाप्त किया था। उन्होंने 1962 के रेजांगला युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह और 114 हरियाणवी जवानों के बलिदान को भावुक होकर याद किया। संसद में आईबीसी बिल पास, नक्सलवाद पर भी बड़ी चर्चा। लोकसभा में आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन बिल 2025 पारित हुआ है, जो दिवालिया मामलों में देरी दूर करेगा। जी हां, साथ ही नक्सलवाद उन्मूलन पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई। ठीक उसी दिन से एक दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह की 31 मार्च की समय सीमा समाप्त हो रही है। चर्चा की शुरुआत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने की। रुपया कमजोर नहीं, निर्मला का जवाब, विपक्ष असहमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में रुपए की गिरावट संबंधी चिंताओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के संकेत सही दिशा में हैं और रुपए कमजोर बताना उचित नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि रुपया विनिर्माण और विकास दर के अनुरूप चल रहा है। हालांकि बाजार में उसी दिन रुपया 95.22 तक गिर गया। तमिलनाडु में स्टालिन ने कोलाथुर से भरा नामांकन, कहा जीत बहुत बड़ी होगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर चुनाव का बिगुल बजाया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जीत पिछले 3 चुनावों से भी बड़ी होगी और तमिलनाडु दिल्ली से खिलाफ लड़ा जा रहा है। डीएमके 164 सीट पर स्वयं और 70 सीटें सहयोगियों को दे रही है। कांग्रेस को 28 सीटें मिली है। नीतीश के साथ कार्यक्रम में छात्रों ने लगाए सम्राट चौधरी गो बैक के नारे। पटना विश्वविद्यालय के नए भवन उद्घाटन के दौरान छात्रों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में गो बैक के नारे लगे, जबकि नीतीश के लिए जिंदाबाद का उद्घोष हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, कुलपति को भी नहीं बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का फूटा गुस्सा, हक नहीं मिला तो उखाड़ फेंकेंगे सुखियो सरकार। हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख पेंशन भोगियों ने शिमला के चौड़ा मैदान में सुखियो सरकार के खिलाफ धरना दिया। ग्रेचुइटी, लिव इनकैशमेंट, 13% डीए बकाया और 44 महीनों का एरियर अभी तक नहीं मिला है। करोड़ों के चिकित्सा बिल भी लंबित है। पेंशनरों ने चेतावनी दी, समय रहते हक नहीं मिला तो सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।